आज रो रही है, कह रही है बेटा परदेशों के लिए मत जाओ, मेरे 2-4 बेटा नहीं है, 2-4 कुंवर नहीं है, इसलिए मैया बाछल रो रही है। साथियों ध्यान देना। लेकिन महाराज जारवीर कहने लगे मैया क्या पागल हो गई हो, मेरी बात सुनो, मुझे हंसी खुशी से आज्ञा दे दो, मैं ससुराल के लिए जाऊंगा। उस लड़की से 3.5 भामरें जो सपने में डाली थी उसे मैं हकीकत में डाल करके आऊंगा। मैया बाछल रोने लगी, कहने लगी लाला अगर परदेशों में कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है तो मैं कैसे समझूंगी कि मेरा बेटा जारवीर जिंदा है या नहीं। तो महाराज जारवीर कहने लगे मैया तू चिंता क्यों करती है, सुन, जो आंगन में संगमरमर की पटिया पड़ी हुई है उस पर अपने कुच्छा की धार मारना, अगर वो पटिया टूट जाए तो समझ लेना कि जारवीर जिंदा है। अगर मैया वो पटिया ना टूटे तो लौट आए तो डुकरिया तेरी तकदीर होए। मैया बाछल कहने लगी लाला रुकी आओ। तो साथियों ध्यान देना कि जारवीर की मात सिला जांचन को धाई और जाने मारी कुछ की धार सिला की छार उड़ाई। मैया बाछल सोचने लगी कि जे बेटा मरबे को नाए और जाने पियो मेरो खीर जी, घोड़ा जो दगा देगो मेरे लाल को होएगी बामन वीर की बरधुआई गोरख नाथ की। मैया बाछल सोच गई, सोचने लगी ये गुरु गोरखनाथ का वरदानी है, ऐसे मरने वाला नहीं है। मैया बाछल लौट करके आई और नीलम घोड़े से कहने लगी बेटा नीलम घोड़ा, मेरे बेटा जारवीर को जिस प्रकार से ले जा रहे हो इसी प्रकार से मुझे मिलाना। तो साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है। नीलम घोड़ा ने कहा मैया तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बेटा जारवीर को जैसे लिए जा रहा हूँ उसी प्रकार से तुम्हें वापस दूंगा। दादा ध्यान देना, मैया बाछल साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है। महाराज जारवीर ने मैया के पैर छुए, कहा मैया मुझे आशीर्वाद दो। आज आशीर्वाद ले करके महाराज जारवीर ने देर नहीं की। दादा क्या किया, जारवीर ने देर नहीं की भैया। अरे घोड़ा पे सवार हर लंबी खींच लई लगाम, अरे धीरे धीरे जाहर चल बहु मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाई। अरे धीरे धीरे घोड़ा उड़ी गो, घोड़ा आसमान लिया। अरे कारी कारी बदरी में घोड़ा छिप जाए, घोड़ा चले मधुरा चाली। अरे उड़द चिड़ैया घोड़ा लीले और सूरज को रहो लिया। अरे धीरे धीरे जाहर घोड़ा सर रही सर आ जाए उड़ जाई। महाराज जारवीर आज नीलम घोड़े के साथ मोड़ गए लाला। अरे जाहरी उड़ी गो, अरे आसमान में घोड़ा ने पंख दे फैलाई। अरे धीरे धीरे अज घोड़ा उड़ी गो, मरदो ध्यान बिसर नहीं जा।
लाला ध्यान दे। डगर पनघट की बड़ी कठिन है कथा बाबा की। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है कथा बाबा की, बड़ी कठिन है। इधर महाराज जारवीर और नीलम घोड़ा धीरे धीरे कहाँ पहुंचे दादा? अब तो धीरे धीरे दोनों अज समुद्र पे आए गए। अब तो धीरे धीरे दोनों अज समुद्र पे आए गए। समुद्र पे आई गए रे लाला, समुद्र पे आए गए। अब तो धीरे धीरे जहर आज समुद्र पे आए गए। महाराज जहारवीर और नीलम घोड़ा दोनों लोग कहाँ आ गए दादा? समुंदर पर। जब दोनों लोग समुंदर पर आ गए तो महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा कहने लगा भैया आगे की रास्ता में पतो ना है, तो अब क्या किया जाए? तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया ठहरी आओ, सेंताए ले 7.5 से कोस उड़ आए, रुकी आओ सेंताए ले, कोई मिली आए आगे की रत्ता पूछ ले। तो महाराज जहारवीर की भान भये पर्वत की ओट। महाराज जहारवीर और नीलम घोड़ा दोनों लोग पहुंच गए कहाँ? समुंदर पर। जब समुंदर पर पहुंचे नीलम घोड़ा कहने लगा भैया ऐसा करो, एक काम करो, अब आगे की रास्ता में पतो ना है, किसी से पूछ ले। तो साथियों ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो दोनों लोग रुक जाते हैं। इधर देखा उधर देखा कोई नहीं मिला दादा। तो आगे बढ़कर के महाराज जहारवीर ने देखा तो क्या देखा? एक बूढ़ी मैया रहे, बूढ़ी मैया, बूढ़ी मैया रहे, बूढ़ी मैया बैठी रहे लला। तो नीलम घोड़ा कहने लगा है भैया जहारवीर जे बूढ़ी डुकरिया बैठी डुकरिया जब आगे की रास्ता पूछ ले। तो महाराज जहारवीर आगे बढ़े, लला सर्वेश आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो 5 कदम पीछे हट करके जहारवीर महाराज ने, साथियों ध्यान देना, महाराज जहारवीर ने आज उस मैया के सामने 5 कदम पीछे हट करके, 5 कदम पीछे हट के कहने लगे अम्मा राम राम। राम राम लला। ये अम्मा है कि राम राम जाहर ने कीनी और राम राम मैया ने लीनी। साथियों ध्यान देना, बुड्ढू करिया कहने लगी लाला कि राम राम उम्र के नाती और 184 में बंधियो हाथी, और राम राम जेवर के पूत और हृदय को रखियो मजबूत। राम राम बाछल के लाला और अमर रहे तेरो लंबो बाला। और जैसे ही बूढ़ी डुकरिया ने इतने वचन कहे लला तो जहारवीर महाराज नीलम घोड़ा से कहने लगे भैया नीलम घोड़ा, हाँ भैया, हमें जा जानपत जा डुकरिया कोई अपने कुरमा खानदान की है। हाँ भैया। क्यों? जाने मेरो बाबा को नाम, मेरे मम्मी को नाम, मेरे पापा को नाम, सबको नाम बताए दो, हमें जानपत जा डुकरिया कोई अपने कुरमा खानदान की है। तो ही लगा था भैया। सुनो, जब भर जुआनी में काऊ के संगे बाजी आई और अब जब पे आई हो बुढ़ापो तो समुंदर पर बैठी बैठी माला फेतो गुन नहीं मोन गुन नहीं मोन।
आज बेमाता मैया से महाराज जारवीर कहने लगे, मैया ये बताओ आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो मैया बेमाता कहने लगी, जाला हुआ न हमें पहचान ना है पाओ। मैया बेमाता कहने लगी, लाला सुनो कि तू का जाने मोए लला में जानू तोई, और जाद ने पैदा भयो पूछे घर आई सोई। बेटा तुम हमें नहीं जानते हो, लेकिन हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं लाला। और तुम ये कह रहे हो मैं कौन हूं? तो सुनो, मैया बेमाता कह रही, लाला अरे मैं ही करता और मैं ही विधाता, और मुँह से कहते लाला बेमाता। मैया बेमाता कह रही है, लाला मैं ही करता और मैं ही विधाता, मुँह से कहते लाला बेमाता, मुँह से कहते। मैया बेमाता कहने लगी, लाला तुमने हमें नहीं पहचाना कि मैं ही करता मैं ही विधाता, और मुँह से कहते लला बे माता। जारवीर महाराज कहने लगे, मैया तुम बेमाता हो और यहाँ क्या करती हो? तो बेमाता कहने लगी, लला यहाँ मैं कुंवारेन की जूरी लगाती, कुंवारेन की। और जारवीर महाराज ने जैसे ही कुंवारे को नाम लो, जारवीर महाराज कहने लगे, मैया कुंवारे तो अब ओए जय भोंपा का मारे जाए रे। इधर महाराज जारवीर ने जैसे इतने वचन सुने तो जारवीर महाराज कहने लगे, मैया कुंवारे तो अब हम हुए मैया, ये बताओ तुम कुंवारन की जूरी लगाती हो, जा बताओ मैया कि खोलो खुर्जी खवाए दूं पूड़ी, और मेरी बताए दे डुकरिया जूरी। मैया मेरी जूरी बताए दो, हमारा भोंपा कहाँ हुई है। महाराज जारवीर के इतने वचन सुने तो मैया बेमाता कहने लगी, लाला सुनो कि 7 समुद्र पार ग्राम गढ़तुल्ला नगरी, और जहां के राजा सिंदा सिंह की बेटी सीरियल के साथ में तुम्हारा विवाह निश्चित है। महाराज जारवीर कहने लगे, डुकरिया चुप कहीं है जा। क्यों? ये जूरी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जूरी हमारी गुरु गोरखनाथ ने लगाई है। कोई दूसरी डुकरिया जूरी हो तो बताओ, नहीं तो सुनो मैं हूँ माँ बाछल को चाड़ो, मेरे हाथ में लगरो लंबो बालो। सुनो डुको, अगर तुमने मेरी जूरी ना बताई तो तुम्हारी बीच चांद में बालो दंगे, एक बेमाता की 2 बेमाता कर दूंगा। सुनो, एक जूरी देव करियो नगला चंदी में, और एक जूरी देव करियो निगो में। सुनो, मैया बेमाता सोचने लगी, जुबरी छतरी को बालक कहूँ ऐसो ना है मेरी बीच चांद में बालो दे और हमारी खीर सी बगरिया है। तब तक नीलम घोड़ा आ गया। दादा ध्यान देना, नीलम घोड़ा कहने लगा, ए भैया जारवीर रुकियाओ, तुम तो डुकरिया को मारे डाल रहे, रुकियाओ, जा पूछ ले जा डुकरिया जो गांडर के पूरा बना करके समुंदर में डालती है, ये कभी हंसने लगती है कभी रोने लगती है, इसका क्या मतलब?
तो मैया बेमाता से जब पूछा महाराज जारवीर डुकरिया जखो मतलब का है जो तुम गांडर के पूरा डालती हो, इसमें कभी रोने लगती हो कभी हंसने लगती हो, इसका क्या मतलब है? तो मैया बेमाता कहने लगी लाला ये जूरी है जूरी। तो जूरी को मतलब का है कि सुनो लाला, मैया बेमाता आज जूरी का मतलब बता रही है महाराज जारवीर को। इधर हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों की जूरी 4 प्रकार की बताई है। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने सभी लोग गौर करना, हम लोगों की जूरी 4 प्रकार की है। कैसे? आइए, मैया बेमाता कह रही लाला अरे जाकी जो रैया लगिया है ओ पार पे, अरे मेरे बेटा सुनो, जाकी जो रैया लगिया है पार पे, अरे मेरे बेटा बाको अरे सदा निवारो है जाई। मैया बेमाता कह रही है लाला जिसकी जूरी में डालूं और पल्ली पार लग जाए, दादा ध्यान देना, मैया बेमाता कह रही लाला जिसकी जूरी में डालूं और उस पार चली जाए, और सुनो तो क्या होता है, पति और पत्नी का जोड़ा हमेशा सलामत होता है लाला। और सुनो अरे जाकी जो रैया डूबे पीछे रे अरे मजदहारा, मैया बेमाता कह रही लाला अरे जाकी जो रैया डूबे पीछे रे अरे मजदहारा, वो तो पर जवानी में मर जाए जी। मैया बेमाता कह रही है लाला जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में डूब जाए तो लाला वो भर जवानी में खत्म हो जाते हैं लाला। और सुनो अरे जाकी जो रैया बह जाए धार में अरे मेरे बेटा तेरे लाला, बाकी भजे भजे जावत नार जी। जय हो। मैया बेमाता कह रही है लाला जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में बह जाए तो उनकी पत्नियां लला बज बज जाती हैं। और सुनो जाकी जो रैया डूबे पारई पे अरे मेरे बेटा, वो तो होत पटा की राण जी। आज मैया बेमाता ने जब इतने वचन सुने तो महाराज जारवीर कहने लगे मैया अरे हाथ जोड़ लाला कहे अरे मेरी मैया मेरी जननी मेरी चूरी दे बताई जी। आज मैया बेमाता ने जब पूरी बात बताई तो दादा ध्यान दे और महाराज जारवीर कहने लगे मैया कि खोलो खुर्जी खवाए दूं पूरी मेरी बताए दे अम्मा जूरी समुद्र पार ग्राम गढ़तुल्ला नगरी में लगवाई है।
जारवीर कहने लगे मैया ये मैं जूरी नहीं मानूंगा, ये जूरी तो मेरे गुरु गोरखनाथ ने लगाई है, इस वजह से ये जूरी नहीं मानूंगा। आप मेरी जूरी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भाले से एक बै माता की दो मै माता कर दूंगा। मैया बै माता सोचने लगी छत्री का बालक है, कहीं ऐसा ना हो भाला रख दे चांद पे। तो तब तक महाराज जारवीर नीलम घोड़ा आपस में वार्तालाप करने लगे। तब तक बै माता मैया उसी समंदर में आलोक हो जाती है। बोलिए सांचे दरबार। जब बै माता मैया उसी समुंदर में आलोक हो जाती है तो जारवीर महाराज ने पीछे मुड़कर देखा, कहने लगे भैया वो बै माता मैया कहाँ गई? नीलम घोड़ा कहने लगा भैया हमने तो देखी नहीं। जारवीर महाराज कहने लगे हमने भी नहीं देखी, तो कहाँ गई? तो आज जारवीर महाराज कहने लगे भैया हेलो हेलो, अरे वो तो कित गई, अरे वो तो कित गई रे भैया, और बै माता वो तो कित गई, वो तो कित गई भैया, बै माता वो तो। जय हो जय हो। महाराज जारवीर नीलम घोड़े से कह रहे हैं भैया वो बै माता कहाँ गई? वो तो कित गई भैया, बै माता वो तो कित गई, वो तो कित गई भैया, बै माता वो तो। जय हो जय हो। सुनो तुमने न देखी ना हमने देखी, हमने देखी और वो तो सपने साचे कर गई रे, वो तो क्या हो गई, वो तो। जय हो। महाराज जारवीर नीलम घोड़े से कह रहे हैं भैया वो बै माता हमारे सपने सच कर गई। मेरी शादी 7 समुंदर पारी बेटी वो राजा सिंधा सिंह की बेटी सीरियल के साथ में ही होगी। अब क्या किया जाए? तो नीलम घोड़ा कहने लगा काहे को चिंता करता हो, बैठो मेरी पीठ पे। तो क्या किया? अरे घोड़ा चलिबो मरद ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे घोड़ा पे सवार भोजन हर लंबी खेच लई लगा। और अरे सररई सरर, अरे घोड़ा उड़ी गो राम ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे डटियो ना हरे आज सभा में लंबी खेच ले दुटका। और भैया अरे धीरे धीरे कथायत बढ़ी रही भैया, सुन ले कान लगा होई। अरे जहर वीर और नीलम घोड़ा, अरे भैया ताल में पहुंच गए जाई।
धीरे धीरे जहर आज तालन पे आए गए भैया धीरे धीरे जहर आज तालन पे आए गए। तालन पे आई गए रे जहर तालन पे आई गए रे दादा तालन पे आई गए अब तो धीरे धीरे जहर आज तालन पे आए गए। दादा ध्यान देना, महाराज जारवीर और नीलम घोड़ा धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए? बेटी सीरियल के ताल के पास। दादा ध्यान देना, जब ताल के पास पहुंचे महाराज जारवीर, तो महाराज जारवीर ने देखा कि देखो नीर वीर मनवायो, तब घोड़ा को वचन सुनायो। जारवीर महाराज नीलम घोड़े से कहने लगे, भैया ये बताओ ये ताल पोखरा किसका है? तो महाराज जारवीर कितने वचन सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा, भैया जहां तक तुम आए तहीं ते हम आए, हमें का पता जो किनको ताल पोखरा है। महाराज जारवीर कहने लगे, भैया तुम्हें बड़ी बड़ी आगाजें हुआ करती हैं, बताओ। तो महाराज जारवीर कितने वचन सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा, सुनो कि राजा संजय को ताल धिय राजा की आवे और मंगल चार गवाए पार दूधन धुल बावे। सुनो, ये राजा सिंधा सिंह की बेटी सीरियल का ये ताल है। मेरी बात सुनो कि निर्बच्चा कोई धस न पावे, तेरी बदक ताल में बोले और मधुरी बानी मुख से बोले। कैसी शोभा है ताल की। कोकत मोर झिंगावत सोना और वो बिटिया के ताल खिलौना। सुनो लाला, भैया तुम्हें ना पतो, वो बेटी सीरियल का ये ताल खिलौना है। बेटी यहीं पर स्नान करने आती है, पूछ लो। अब एक काम करो, यहाँ से चलो। महाराज जारवीर कहने लगे, भैया अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस ताल में 2 डुबकियां लगाए के आइए। जारवीर महाराज के इतने वचन सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा, भैया हमें जान पता तुम पिटवे के पूरे लक्षण करते हो। क्यों? देखो गेट पर क्या लिखा है, ये ताल है जनाना और यहाँ आता नहीं कोई मर्दाना। तुम तो मुझ मारे हो, तुम क्या करने जा रहे? तो महाराज जारवीर कहने लगे, भैया हम जानी तुम जानी कोई ना जाने को। सुनो, तो वहां कौन जाने को कि लिखी है कि मूछन वाले आए कि बिना मूछन वाले आए। तो जैसे इतने वचन सुने तो बहुत रोका है। कहा, भैया अगर किसी ने पकड़ लिया, राजा के 4 सिपाही आए गए तो तुम्हें कैद में डलवा देंगे, हमें कैद में डलवा देंगे। महाराज जारवीर कहने लगे, चिंता मत करो, मैं अभी चुपके से जाता हूँ, चुपके से आता हूँ। आज आज्ञा दे दी है नीलम घोड़ा ने, महाराज जारवीर चले। दादा ध्यान देना, कपड़ा धरे उतार। आज महाराज जारवीर ने जितने वस्त्र थे वो उतार कर रख दिए और खुर्जी में से लोटा लिया। दादा ध्यान देना कि खुर्जी में से लोटा लियो और जहार वीर नाहवे को चल दियो। महाराज जारवीर ने खुर्जी में से लोटा लिया और स्नान ध्यान करने के लिए चले हैं। दादा अरे उचकत पुचकत चाले छाए, भैया अरे उचकत पुचकत चाले छाए, अरे जहर पीर ना है वे को जाए।
महाराज जारवीर आज चले हैं। गेट पर लिखा है दादा ये ताल है जनाना और यहाँ आता ही नहीं कोई मर्दाना। महाराज जारवीर सोचने लगे अपनी स्नान ध्यान करके अभी मैं वापस आ रहा हूँ, हमें क्या है। महाराज जारवीर अंदर पहुंचे लाला, बड़ी अच्छी सुंदर ताल की शोभा है। महाराज जारवीर सोचने लगे जल्दी किया जाए। महाराज जारवीर आज जल्दी से सोचने लगे जल्दी मैं स्नान कर लूं। महाराज जारवीर ने क्या देखा दादा, जो 7 सीढ़ी बनी हुई थी संगमरमर की। दादा ध्यान देना, अरे 7 सीढ़ी संगमर की श्वेत, अरे जार बैठियो घोटू टेक। महाराज जारवीर आज सीढ़ी जो 7 संगमर की बनी हुई है, महाराज जारवीर उतरते चले गए। जो लास्ट वाली सीढ़ी है उस पर कुछ लिखा था, तो महाराज जारवीर ने जल को लिया, थोड़ा साफ किया, उस पर लिखा है सीरियल। तो महाराज जारवीर बड़े प्रसन्न हुए, सोच रहे हैं अरे माता ने कही है भाई ते मेरे सपने साचे। अरे पटिया पे लिख रहे अंक आज जुल्मी ने बाचे। महाराज जारवीर सोच रहे जो बेमाता ने बात कही थी बिल्कुल सत्य बात है। तो महाराज जारवीर क्या करने लगे, अरे कपड़ा धरे ते उतारे आज सरोवर में कूदे। अरे गोता ले तरे ताल के बीच, और नीलम घोड़े देते आशीष। सुनो, अरे महाराज जारवीर आज नीलम घोड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं भैया जुग जुग दिया, तुमने ताल अनवाए दो भाभी को। अरे धन घोड़ा घोड़ी को जायो, अरे तुमने भैया मोए ताल हनवायो। महाराज जारवीर आशीर्वाद दे रहे हैं भैया तुमने अपनी भाभी को ताल हनवाए दो, बड़ी खुशी की बात है। सुनो, अरे जार मलमल स्नान रो बनाई, अरे स्नान कर लो आज जुलमी ने। भैया कथा यज सुनियो पीरन अंगार भाई हो। दादा ध्यान देना, महाराज जारवीर ने जब स्नान कर लिया, दादा एक बात और गौर करना, पहले के जमाने जो पिता समान बुजुर्ग बाबा लोग जब स्नान करते थे दादा, उसके बाद लोटा लेके जल को समर्पित करते थे। दादा जो पहले के हमारे बाबा लोग थे, जो नहीं जल डाला जाता है, महाराज जारवीर भी वही कर रहे हैं। क्या किया, अरे पहलो लोटा भरो जाप सूरज को कियो, महाराज जारवीर ने पहला लोटा भरा उस सूर्य भगवान को दे दिया, और अरे दूसरो लोटा भरो तो मात काली को दियो, और अरे तीसरो लोटा भरो मात दुर्गे को दियो। सुनो,
अरे चौथो लोटा भरो है गुरु है गोरख को दियो। सुनो, महाराज जारवीर जाप कर रहे हैं दादा, जो हमारे पिता समान बुजुर्ग पहले स्नान ध्यान करने के बाद में जाप किया करते थे, ऐसे ही सुंदर लाला। और दादा अरे पांचों लोटा भरो है जाप। महाराज जारवीर सोचने लगे अब क्या किया जाए, पांचवा लोटा भर लिया। अरे पांचों लोटा भरो आज घोड़ा को लियो। महाराज जारवीर ने पांचवा लोटा भरा और सोचने लगे नीलम घोड़े के लिए लेते चलें। और अरे उचकत पुचकत चाले छाए, अरे जहर वीर घोड़ा ढंग जाए। महाराज जारवीर ने आज अपने वस्त्रों को पहन लिया, सिर पर चीरा को रख लिया और पांचवा लोटा भर करके नीलम घोड़े के पास के लिए चले दादा। अरे जहर घोड़ा के जोरे गौ तो आई, अरे छीटा मारे अजय घोड़ा को। भैया कथा यज सुनियो पीरन अंगार भाई। आज महाराज जारवीर ने पांचवा लोटा भरा, नीलम घोड़े के पास में पहुंच गए और छींटा लगा रहे, भैया ले पी ले। तो नीलम घोड़े को गुस्सा आ गई। नीलम घोड़ा कहने लगा बाजी वाह, हमारी ने लला तुम्हें भेजो और हमें एक लोटा पानी लेके आए, कहीं ले घोड़ा पी ले। भैया नीलम घोड़ा सोचने लगा एक लोटा पानी में हम कुल्ला कर लें कि अपनी पिठी पे डाल लें कि पूंछ धोए लें, क्या करें। तो नीलम घोड़ा गुस्सा हो गया। जारवीर महाराज लोटा लेके आगे जाते हैं, घोड़ा उधर पूंछ कर लेते हुए, जब इधर आते हैं तो उधर पूंछ कर लेते हुए। महाराज जारवीर कहने लगे भैया नीलम घोड़ा क्या बात है, गुस्सा हो गए। नीलम घोड़ा हिने ना रो कछु बोलता ना। आज साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर कहने लगे भैया क्या बात है, गुस्सा है गए। दादा ध्यान देना, इधर महाराज जारवीर कहने लगे भैया क्या बात है, गुस्सा हो गए। नीलम घोड़ा कहने लगा बात जाए ना, तुम्हारी अब ससुराल आई है, ससुराल को एटीट्यूड आई हो, घमंड आई हो। भैया ससुराल के नुक्से ही अलग होते हैं। जारवीर महाराज से नीलम घोड़ा कहने लगा भैया सुनो। जारवीर कहने लगे हैं भैया तुम गुस्सा हो गए। नीलम घोड़ा कहने लगा और क्या नहीं, जो लोटा 2-4 लोटा पानी पीने वाला मलमल के तार ना आया और हम 2-4 बाल्टी 2-4 कलसा पानी पीने वाले, हमें अमरुए की डाल में बंधे। सुनो अब तुम जाओ, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। सुनो तुम्हारी बाडरी रत्ता, हमारी जादरी रत्ता। सुनो क्या कह रहा है नीलम घोड़ा। अरे आप नहाए और ताल सीरियल और रानी का बात जाए ना, तुम अब किनारे आई है अपनी मतलब अपनी मेरी भाभी मतलब तुम्हारी मैडम के ताल में तुमने नहाओ, अब तो तुम्हें घमंड आई हो, एटीट्यूड आई हो। अरे आप नहाए ताल सीरियल और रानी का, लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। जय हो गुरुदेव। नीलम घोड़ा कह रहा है भैया
तुम्हें एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया। सुनो, जब से बांगर से चले मार मार कोड़ा मेरी पिठी लाल कर गई। सुनो, तुमने भारी मुझे भगाया, तुझले सरवर पर आया, तूने भारी और मलमल कर ताल नहाया अपनी रानी का, लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। महाराज जारवीर कहने लगे, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? नीलम घोड़ा कहने लगा, बे कब हो? सुनो सुनो, आए गई ससुराल तुम्हारी, महलन में सीरियल नारी, आए गई ससुर। सुनो, अब तुम्हारी ससुराल आई है। सुनो, सारी से प्रेम लगइयो। सुनो भैया जारवीर, सारी से प्रेम लगइयो, तुम दिल अपनो बहलइयो। और सुनो, वो खातिर करे तुम्हारी वीर राजधानी का, लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। और सुनो भैया जारवीर, सुनो, मैं तो अपने देश बांगर के लिए जा रहा हूँ, और क्या करूँगा? तेरी ले टोपी उड़ जाऊं, मैं कसम गुरु की खाऊं, तेरी ले। महाराज जारवीर से नीलम घोड़ा कह रहा है, भैया मैं गुरु गोरखनाथ की कसम खाता हूँ, तुम्हारी जो टोपी है ना, ये लेके मैं चला जाऊंगा बांगर के लिए, और मैया से कहूँगे, मैया तुम आओ लहुआ समुन्द्र में स्नान किया, डूब के मरियो। और साथियों ध्यान देना, कह रहा है घोड़ा, अरे यहीं का हाल सुनाऊं इसी राजधानी का, लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। अरे आप नहाए ताल सीरियल रानी का, लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। महाराज जारवीर ने जैसे इतने वचन सुने तो आंखों से अश्रुधारा बहने गई। महाराज जारवीर हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया ये क्या कह रहे हो? अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? भैया हाथ जोड़कर महाराज जारवीर कहने लगे, भैया तुई मेरो भैया बंद, तुई मैया को जियायो, तुई महतारी बाप मोए परदेसन लायो। भैया अब का घोड़ा हमसे रूठे, और तेरो मेरो संग मरे तब छूटे। भैया तुम गुस्सा हो गए, मुझसे गलती हो गई कि इतनो मैंने ध्यान न दियो, पहले तो ये हनवाए नहीं दियो। अब की कही मान ले मेरी, और आगे सुध ले लंगे तेरी।
महाराज जारवीर कहने लगे भैया मुझसे गलती हो गई दादा। महाराज जारवीर आज हाथ जोड़कर खड़े हैं, कह रहे हैं भैया मुझे माफ कर दो। आज महाराज जारवीर हाथ जोड़कर खड़े, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, कह रहे हैं भैया मुझे माफ कर दो। अरे हाथ जोड़ के जहर आज घोड़ा से कह रहे, महाराज जारवीर आज हाथ जोड़कर नीलम घोड़े से कह रहे हैं भैया अरे हाथ जोड़ के जाहर अज घोड़ा से कह रहे, मुझसे बारी हुई गई भूल भ्रात मोहे माफी दे दीजो भैया। आज महाराज जारवीर कह रहे हैं भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। घोड़ा जित मती ठानो भैया, अरे घोड़ा जित मती ठानो, तुमसे कह रहे जाहर वीर फिर न मेरो कहना तुम मानो लाला। और भैया अगर तुम मुझे छोड़ करके शहर ददरेवा में चले जाओगे तो मेरी माँ की मैया बिलख बिलख रोती, अरे बाछल बिलख बिलख रोवे, जागो छैया परदेशन में मैया रोए 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 भैया। आज महाराज जारवीर कह रहे भैया मुझे माफ कर दो, अब तो रोए रोए जाहर कहे फिर न मोए माफी दे दीजो। अब तो रोए रोए जाहर कहे फिर न मोए माफी दे दीजो। अरे माफी दे दीजो रे फिर न मोए माफी दे दीजो। अब तो रोए रोए जाहर कहे फिर न मोए माफी दे दीजो। महाराज जारवीर कहने लगे भैया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझसे बारी भूल हो गई, मैंने आपसे पूछा नहीं स्नान के लिए। जारवीर महाराज के इतने वचन सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा ज्यादा मत रोआओ, परदेशन को मामला मैया बाचल ने कहा था जैसा मेरा बेटा ले जा रहे हो तैसा ही देना। साथियों ध्यान देना, जारवीर महाराज से नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो अब रो रो मत दिखाओ, सुनो तुम मेरे गुरु भाई हो मित्र हो, सुनो दादा ध्यान देना, का एक काम करो मेरे खुनकुना ये सभी वस्तु उतार कर रख दो, मैं भी स्नान करने जाऊंगा। इतने वचन सुने तो महाराज जारवीर ने आज जाहर ने खोल खुनकुना लिए और घोड़ा हाथ ताल को दिए, दादिए खुनकुना कांठी लगाम सभी उतार कर रख दिए, घोड़े को हाँक दिया है। दादा ध्यान देना,
आज घोड़ा सोच रहा है आज तो मन मानो ना आएंगे, कोई रोकने वालों ना आए। नीलम घोड़े ने क्या किया, अरे घोड़ा 10 सरोवर में जाई, महाराज जारवीर का नीलम घोड़ा आज अंदर पहुंचा तो बड़ी अच्छी लला सुंदरता है। तो आज सोचने लगा, अरे घोड़ा 10 सरोवर में जाई, अरे मल मल के रहो स्नान रे बनाई। सुनो, आज नीलम घोड़ा स्नान कर रहा है। जब नीलम घोड़े ने स्नान कर लिया तो सोचने लगा यहाँ पर कछु निशानी छोड़ी जाए, भाभी को ताल है। तो क्या किया, क्या किया, अरे 7 सीढ़ी संगमर की फोरी, महाराज जारवीर के नीलम घोड़े ने जो 7 सीढ़ी बनी थी संगमरमर की वो फोड़ दी। अरे वो सीरियल की बैठक फोरी, और अरे एक डंडा छतरी को तोड़ो, अरे पानी मार गादरो कियो। महाराज जारवीर के नीलम घोड़ा आज बेटी सीरियल के ताल का विध्वंस कर रहा है दादा। अरे घोड़ा हथोरे बड़ो शैतानी, अरे जाने करो रे खबीलो पानी, भैया ध्यान बिसर नहीं जाई, अरे ताल को विध्वंस करो घोड़ा ने, भैया कथा यज सुनियो वीरन अगारे भाई। इधर महाराज जारवीर सोच रहे हैं मेरा नीलम घोड़ा अभी तक नहीं आया। तो महाराज जारवीर वहां से चले, आर जाहर सरोवर पे गए आई, और अरे ताल की दशा देखी जुलमी ने, जाहर मन में कर रहे पी, अरे चार भाई। आज महाराज जारवीर ने सोचा कि मेरा नीलम घोड़ा अभी तक नहीं आया, क्या बात है। तो लला अंदर जाए कि महाराज जारवीर ने देखा तो क्या देखा, पूरे ताल का विध्वंस कर दिया नीलम घोड़ा। दादा ध्यान देना, जैसी नीलम घोड़ा ने जब विध्वंस कर दिया तो महाराज जारवीर कहने लगे भैया ये तुम क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पर 4 सिपाही आ जाएंगे तुम्हें भी कैद करवा लेंगे और हमें भी कैद करवा लेंगे, इसलिए आप निकल आओ। महाराज जारवीर हाथ जोड़कर खड़े हैं, रोने लगे। महाराज जारवीर कह रहे हैं भैया अरे हाथ जोड़ू करूं तेरी बीनती रे, सुन घोड़ा भैया
तुम निकर ताल से आओ जी। महाराज जारवीर कह रहे हैं नीलम घोड़ा भैया आप निकल आओ, अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तुम्हें भी कैद करवा लेंगे, हमें भी कैद करवा लेंगे। और अरे जाहर ऐसे के रहे रे सुन घोड़ा भैया, तुम्हें निकर ताल से आओ जी। आज महाराज जारवीर कह रहे भैया निकल आओ, अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तुम्हें भी कैद में डलवा देंगे, हमें भी कैद में डलवा देंगे, निकल आओ। रोए रोए कहे जहर महाराज भैया निकल ताल से आवो। तुम निकर ताल से आवो भैया निकर सरवर से आवो। तुम निकर और रोए रोए कहे जहर महाराज भैया निकल ताल से आवो। और सुनो, अरे 4 सिपाही जो आए जंगे, सुनो भैया, अरे बकसी में दोनों को डर मंगे। भैया जीवन है जाए बर्बाद, मेरी मानो भोला भैया। आज महाराज जारवीर आज कह रहे हैं भैया नीलम घोड़ा निकल आओ, और अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तुम्हें कैद में करवा लेंगे, हमें कैद करवा लेंगे। नीलम घोड़ा कहने लगा तुम काहे को चिंता करते हो, 4 सिपाही आ जाएंगे, फट से मैं तुम्हें पीठ पर बैठा के अंबर के लिए उड़ चलूंगा। साथियों ध्यान देना, बहुत देर हो गई तो नीलम घोड़ा कहने लगा चले हुआ रुअत रुअत कहूँ जो मरियाऊ तो हमें तो ब्रह्म हत्या लगेगी। दादा आज नीलम घोड़ा निकल के आ गया तो जारवीर महाराज ने कि आंग अगोछन पोंछ आज गद्दा डलवाए। महाराज जारवीर ने आज पोंछ पांच करके नीलम घोड़े को आज गद्दे को डाल दिया। और नीलम घोड़े से महाराज जारवीर कहने लगे भैया आप चलो। तो महाराज जारवीर के इतने वचन सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया मजा ना आया। कही क्यों? तो नीलम घोड़े ने लला लीद कद्दई लीद। नीलम घोड़े ने जैसी लीद करी तो महाराज जारवीर समझ गए भैया तुमने बिल्कुल बनौआ बनाए दो। पहले कोई ना जानते तो, लेकिन अब सब जाने जाएंगे कि कोई घोड़े वाला आया है। नीलम घोड़ा कहने लगा तुम काहे को चिंता करते हो, हम है ना। और आजकल के भैया भी कहते हैं हम है तो क्या गम है ना। तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया तुम काहे को चिंता करते हो, हम है ना, चलो बैठो। नीलम घोड़े से महाराज जारवीर कहने लगे भैया ये का काम और कर दो। क्या? कि तुमने और दीनों ताल हनवाए। भैया तुमने अपनी भाभी को ताल तो अनवाए दो, ये काम करो। तुमने और दीनों
ताल हनवाए ओ बाग मोए दियो दिखाई रे तुमने। दादा ध्यान देना, महाराज जारवीर कह रहे हैं भैया तुमने ताल तो हनवा दिया, आप बाग की तरफ चलो। और महाराज जारवीर ने जब इतने वचन कहे हैं तो ध्यान दे दादा, दोनों लोग वहां से आए हैं, ताल से आ जाए कहाँ, बाग में, रानी सीरियल के बाग में आए हैं। आज द्वार पर क्या देखा है, जो माली रहे, माली जो क्या होता है, जो रखवारी करता, माली कहते हैं दादा। तो माली से कहा भैया माली, हाँ भैया। माली भैया ने हंस के बोलो, और जे बगिया के फाटक खोला। माली उठलाए के कहने लगे सुनता ना है परदेसी, हमसे माली कहते, हम माली ना है। तो कहीं तुम माली ना है तो को हम कहीं माली के मौसिया है, तो कोई माली के मौसिया हो तो माली भाई, अच्छा तो माली के जीजा है, कहीं तो माली के जीजा तो माली रहे, अच्छा तो माली के फूफा है। अब याद आई तो नीलम घोड़ा कहने लग बरिए तुम रहे माली के माली और दुनिया के भीतर रहते होते, तो कहीं एक काम करो, तुम बातें छोड़ो, गेट खोलो, हमें अंदर जाना है। तो माली उठलाए के कहने लगे का बाबरे है गए, देख नहीं रहे इसमें क्या लिखा है, ये बाग है जनाना और यहाँ आता ही नहीं कोई मर्दाना, चले जा। तो महाराज जारवीर कहने लगे भैया नीलम घोड़ा ये तो बड़ा गुस्सा में बातें करता है। दादा ध्यान देना, मैंने देखा है दादा, 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुने। सीधी उमरियन से दादा कबू घी निकत ना है, जब तक टेढ़ी ना करो तब तक घी ना निकत दादा, हमें तुमसे मतलब ना है। तो डोरी आज जैसे इतने वचन माली के सुने तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया तुम काहे को चिंता करते, रुकिया एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और सुनो, मेरी कच्ची रांग में कोड़ा मार दो, जो 60 हाथ की जो दीवार बनी हुई है इसे मैं फान जाऊंगा और नौलका बाग में तुम्हें पहुंचा दूंगा। दादा ध्यान देना, आज जारवीर महाराज ने क्या किया, अरे जाहर ने ना ओ देर लगाई है, देर नहीं की जारवीर महाराज ने, जाहर ने ना ओ देर लगाई है। सुनो घोड़ा की करी सवारी है,
महाराज जारवीर ने देर नहीं की। चाहर ने न तेरो लगाई है, चलबे की सूदे लगाई है। कच्ची राग में कोड़ा मार दयो, तुम सुनियो कथाया गारी। आज महाराज जारवी ने जब कच्ची राग में कोड़ा मारा, कोड़ा यदि पीर नहीं उड़ी गओ, दीवाल आज फानी गओ है। नीलम में घोड़ा बाग में पहुंची गओ है, तुम सुनियो कथाया गारी। आज महाराज जारवीर और नीलम घोड़ा दोनों लोग आप पहुंच जाते हैं नौलका बाग में। बोलिए सांचे दरबार की जय, गुरु गोरखनाथ की। लगे भैया, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस मतलब बगिया में घूम करके आऊं, सैल करके आऊं। तो नीलम घोड़ा कहने लगे ऐसी सैल मत करियो जैसे ताल पे करी, अपन तो डुबकैया मार मार नहायो, हमें एक लोटा पानी लाई आई, ले ले ले, ले पी ले। कहूँ ऐसा ना हो, आप तो साव सेव संतरा अनार मौसम्मी पपीता खाओ और हमें ले आओ एक डंगार के लिए घोड़ा सूंघ ले। कहीं भैया ऐसा ना हो बेगो। तो एक काम करो, अगर ऐसे बिल्कुल नहीं, एक काम करो, अगर ऐसा नहीं होगा तो सुनो क्या, तो चले जाओ। तो महाराज जारवीर आज चले हैं सैल करने के लिए। दादा ध्यान देना कि सैल करे बाछल को लाला, जो कि कमर बंधे हथियार हाथ में लंबो भाला। और सैल करे बाछल को छैया, और जात जात की देखेगो चिड़ैया। आज जारवीर महाराज सैल कर रहे हैं दादा कि बेटा एक तकता की करे सैल दूसरे में आवे। अरे अरे दूजे में चौहान ललाया जमरू पावे। महाराज जारवीर इस गली से उस गली में जा रहे हैं, इस गली से उस गली में जा रहे हैं लाला। अरे मोहर श्री तन गए कुंवर ने मेहंदी माला। अरे कमर बंधे हथियार हाथ में लंबो भाला। और अरे सैल करे बाछल को छैया। अरे जात जात की देखे चिड़ैया। महाराज जारवीर धीरे धीरे चले। बेटा तो तकता की करे सैल तीसरे में आवे। महाराज जारवीर सैल कर रहे हैं लाला। महाराज जारवीर सैल कर रहे हैं भैया। अरे अरे
अंजीरा फुल बार आज गेंदा को पी लो। अरे कलना करे बाहर आज अतरज को फूलो। अरे अफीम पोस्ट गांजो भांग बागन परे ते लोटना आम। खिरनी खिरना पक रहे दांत। अरे वो बगिया में मेवा लाख। महाराज जारवीर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं बेटा तीन तकता की करे सैल चौथे में आवे। क्या क्या देख रहे हैं महाराज जारवीर? अरे देवधर किसमिस मेवा न्यारी। अरे बीच बाग फूली फुलवारी। क्या देख रहे हैं? अंजीरा फुलवार आज गेंदा को पी लो। महाराज जारवीर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अरे सूरजमुखी को पेड़ कुआर को पटा केतकी बागन फूली। और जौआ महुआ नीमरे निबोरी। अरे रोस रमास रमासन फूली। महाराज जारवीर चले बेटा तीन तकता की करे सैल चौथे में आवे। क्या देख रहे हैं? तातैया तात गावे। कौवन ने वेद पढ़ाए बगुलन ने मंडप छाए। और बड़ो पवेरा टोमेटो में बोले। अरे हो लंग बोले तो लंग बोले ब्याह बोल सामोली बोले। इतरा बोल रे कुची बोले नीलकंठ जार को पासी। तीतुर बोले 3600 बानी। महाराज जारवीर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं लाला? अरे 5 तकता की करे सैल छठवे में आवे। क्या देख रहे हैं महाराज जारवीर 7वें में 6वें में? अरे 7 पिंजरा तोता 8। और महाराज 7 पिंजरा तोता 8। 7 पिंजरे में 7 तोता बंद हैं और एक पढ़ा रहा है, हेड मास्टर है। पढ़बैयन की बिछरई खाट। अरे
पढ़ रहे कंधारा में पढ़े जे चित्तर काशी। अरे लेत राम को नाम तारवे चने चना की। अरे चने चना की दार समुद्र को पी रहे पानी। धन धन सीरियल पटरानी। महाराज जारवीर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे क्या देखा? एक बंगला देखा दादा। वो बंगला कौन था? जब बेटी सीरियल अपने बाग में आती थी तो वहीं विश्राम किया करती थी। महाराज जारवीर चले जाहर बड़े आगे को जाई। जारवीर महाराज ने देखा अरे तारी लेके जाने तारो खोलो। अरे चारों ओर बंगला के डोलो। महाराज जारवीर ने चाबी को लेकर के आज ताले को खोला। अंदर पहुंचे, चारों ओर घूम रहे हैं और कमर जुआन के बंधी दुलारी। अरे सो जाने पलंगा पे लई थी बिछाई। सोए गयो धर बांगरवारो। भैया ध्यान रे बिसरन पीरन। अरे जाई भाई। आज महाराज जारवीर बेटे सीरियल के आज उसी सेज पर सो जाते हैं। बोलिए जारवीर महाराज की। जब जारवीर महाराज सो गए, जब जारवीर महाराज सो जाते हैं दादा, तो बताया गया है भैया, इधर बताया गया नीलम घोड़ा सोच रहा है हमारा भैया कहीं खंडक खाई में सो गया, अब हम पे भूख सही ना जाए और मैं तो खंगे नींबू अनार। नीलम घोड़ा सोच रहा है हम पे तो अब भूख सही ना जाए रही, अब तो मैं नींबू अनार खाऊंगा। नीलम घोड़े को अपने आज शेर ददरेवा की बात याद आ रही है कि बांगर देश में रहते खाते दूध मेला और जे बगिया में आज मैं बंदो अकेला, कि मुंह पे भूख सही न जाए और मैं तो खंगे नींबू अनार। तो महाराज जारवीर का घोड़ा क्या कर रहा है, पहले घोड़ा रस्सा मुख से खोले और पहले पेड़ सरोज को तोड़े और तोड़ डारे अंगूर जाए फरौंदे मारे और कच्ची खाए कच्ची तोड़ मरोरे और कछु बागन में आज बिखेरे। दादा ध्यान देना, बेटी सीरियल के आज ताल का विध्वंस तो इधर कर ही दिया था, बाग का भी विध्वंस कर दिया है नीलम घोड़े ने। साथियों ध्यान देना, अब आगे आ जाइए अपनी कथा की तरफ। इधर जारवीर महाराज सेज पर सो रहे हैं और नीलम घोड़े ने बेटी सीरियल के बाग को उजाड़ दिया। आ जाइए इधर बताया गया हरियाली तीज आ गई। इधर बेटी सीरियल अपनी मैया सिरोंजा से कह रही, ओ मैया, ओ अम्मा, ओ लली, लली नहीं जो तो लला है। आज मैया सिरोंजा से बेटी सीरियल कह रही, मैया हरियाली तीज आ गई है, हमारी सभी सखियों को बुलवा दो और मैं हरियाली तीज खेलने के लिए बाग में जाऊंगी। जैसे मैया सरोजा ने इतनी बात सुनी, मैया सरोजा बांधी के दांती पीस के बोली, और बंदिया कहाँ हो? आज बांधी को बुलवाया बेटी, हाँ चली जाओ नगला चंदी में, चली जाओ बिटिया की जितनी सहेलियां सबे बुला के लाओ, रमकलिया, सोनकलिया, पुष्पिया, पुष्पिया, सी तनिया की तनिया जितनी सबे लाइया।
सब ले जाओ और कह देना कि हरियाली तीज खेलने के लिए बेटी सीरियल जाएगी। साथियों ध्यान देना, बांदी चली है लाला। अरे रंग भवन से बिटिया चले भाई मसकत चली मरोरा चाल। अरे धीरे धीरे बांधिया चल भाई पीरन कथा सुनो यारी। जा गई बांदी बांदी तो बांदी चलत मरिया चाली। अरे धीरे धीरे बांदी चल वही बांदी मसकत जा रही चाली। चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबत पाए सो जा। जा गई बांदी गई बांदी तो बांदी नगर में पहुंच गई जाई। धीरे धीरे बांदी पहुंच गई नगर में रही आवाज लगाई। शिवरी सखिया तुम्हें अज सुनियो तुमको सीरियल रही बुलाई। अरे इतनी कह के बानी चल भाई वापस गई महल में आई। अरे धीरे धीरे कथा यज बढ़ रही पीरन सुन ले कान लगाई। भैया धीरे धीरे बांधी यज महलन को आ गई है। भैया धीरे धीरे बंदिया यज महलन को आ गई। बिटिया मेलन को आई गई। अब तो धीरे धीरे बिटिया आज महलन को आई गई है। आज साथियों ध्यान देना, बेटी सीरियल की जितनी सखियां थी सभी को आज बांदी ने आज कह दिया है कि सभी लोग आना मेलों में बेटी सीरियल हरियाली तीज खेलने के लिए जाएगी। दादा ध्यान देना, धीरे धीरे बेटी सीरियल रो रही है, कह रही है मैया मैया मेरे कोई भैया नहीं है कि सस बिन सूनी रैन घटा बिन दामनी और बिन भैया की बहन कंठ बिन कामनी। बिन बछरासी गाय माय बेटा बिना मेरे भैया एक नाय जीऊंगी के दिना। भैया सिरोजा की गोदी में आज बेटी सीरियल रोने लगी, कहने लगी मैया तुमने हमें जन्म देने के बाद में एक भैया को नहीं जन्म दिया। दादा ध्यान देना, हमारी माताओं बहनों को अपने भाई की याद कब आती है? दादा ध्यान देना, कब आती है? अपनी बहन को अपने भाई की याद कब आती है भैया? अरे चाहे हो कितने हुए जाए पैर और बखत सोते
ओ भैया की आवत चैन। दादा ध्यान देना, भाई बहन का बड़े ही अटूट प्यार बताया गया है दादा। अरे चाहे कितने हुए जाए पैर बखत सुत भैया की आवत चाहे। बहन को अपने भाई की याद कब आती है दादा ध्यान दें। अरे एक सुत आवे जाए कार्तिक में, एक सुत आवे। बहन को अपने भाई की एक याद आती है लाला कार्तिक में। एक सुत आवे जाए कार्तिक में, एक सुत आवे। क्यों जाकी दौड़ रही बिल खाए बखत सुत भैया की आवत चैन। बहन को अपने भाई की याद आती है जब कार्तिक में, जब भैया दो जाती है तो बहन को अपने भाई की याद आती है दादा। चाहे कितने हुए जाए पैर बखत सुत भैया की आवत चाहे। और बहन को अपने भाई की याद कब आती है दादा। एक सुत आवे सावन सनीनो, एक सुत आवे। बहन को अपने भाई की एक याद आती है सावन सनीनो लाला। अरे एक सुत आवे सावन सनीनो, एक सुत आवे। और जाकी को और जाकी राखी रही बिल खाए बखत सुत भैया की आवत चैन। कितने हुए जाए पैर बखत सुत भैया की आवत चैन। और बहन को अपने भाई की याद कब आती है। एक सुत आवे जाए मड़े पे, एक सुत आवे। बहन को अपने भाई की एक याद आती है मंडप के टाइम। अरे एक सुत आवे जाए मड़े पे, एक सुत आवे। और जाको को पहरावे बात बखत सुत भैया की आवत चैन।
सीरियल कह रही है मैया तुमने हमें जन्म देने के बाद में एक भाई को जन्म नहीं दिया माँ। मैया मेरे मैया कौनाई अरे रोए रही है सीरियल कहियो। बेटी सीरियल कह रही है मैया बिटिया बिलक परिया वेराई सिरोजा मैया आज समझ आ रही। मैया सिरोजा कह रही है बेटी सीरियल मेरी कोख दोबारा चलने की नहीं है बेटी। मैंने गुरु जालंधर नाथ की सेवा की मैंने तब तुमको पाया मेरी लाड़ो। अब कोई दूसरा तुम्हारा भाई नहीं जन्मेगा। बिटिया पे लग रही आज सीरियल रो रही है कह रही है मैया अरे मैया रोई रही सीरियल रोए रही करके याद आज भैया की बिटिया। आज बेटी सीरियल रो रही है कह रही मैया अरे तेरो ले गो करम लपेटा अरे नए जन्मो कोई कोक से बेटा। छाती फट रही है करके याद आज बेटा की है। अरे सीरियल रोई रही करके याद आज भैया की बिटिया। बेटी सीरियल रो रही है मैया सिरोजा समझा रही है बेटी पागल मत बनो मेरी कोख अब दोबारा चलने की नहीं है। अब तो रोए रोए मैया कहे बिटिया का पागल है गई हो। अब तो रोए रोए मैया कहे सीरियल का पागल है गई हो। पागल है गई हो लली मेरी पागल है गई हो। अब तो रोए रोए मैया कह ललिया का पागल है गई हो। आज मैया सिरोजा ने समझाया बेटी तुम चिंता नहीं करो अब मेरी कोख दोबारा चलने की नहीं है। साथियों ध्यान देना बेटी सीरियल को अनन भांत समझाया है मैया सिरोजा ने की बेटी तुम मत रो। दादा ध्यान देना एक भाई बहन का प्यार अटूट बताया गया है दादा, क्योंकि जब बेटी की शादी होती है दादा ध्यान देना सभी इति रिश्तेदार व्यवहारी परिवारी घर वाले सभी रोते हैं दादा। एक ऐसा इंसान है जिसे रोना नहीं चाहिए फिर भी रोता है, मालूम है कौन? लड़की का भाई, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी बहन से लड़ता रहता है दादा। कहता है कि अपनी छोटी बहन से कहेगा है ये हमारे कपड़े ले
और धुल देना, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। दादा ध्यान देना। और बहन कहती है हम पे ना धुलेंगे, ये ले जाओ, जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, तुम्हारी धर्म पत्नी आए, उन पे धोइयो, हम पे हुक्म ना जनाओ। दादा बहन भाई में बेशक खूब लड़ाई हो जाए, जब बहन विदा होकर के जाती है तो सबसे ज्यादा बहन का भाई रोता है दादा, क्योंकि वो सोचता है एक मेरी बहन ही थी, चाहे मैं कितना लड़ जाऊं झगड़ जाऊं, लेकिन शाम को फिर भी मुझे खाना परस के देती थी। दादा ध्यान देना, भाई बहन का बड़ा ही अटूट प्यार बताया गया है। दादा मैया सिरोंजा ने आप समझाया, मैया सिरोंजा ने समझाया और कहा है बेटी एक काम करो, अपने हरियाली तीज खेल करके आओ। तब सगी सखियां आ गईं, सखियों ने डालों को तैयार किया। अब किस प्रकार से डाला सजेंगे लाला, चले हैं डाला।